हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया आमन लेकर आपका प्रयास फूडक्राफ्ट में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे 5 प्रकार के चॉकलेट्स और शुरू में देखेंगे प्रलय। वीडियो को आप पूरा देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स एंड एंजॉय। सबसे पहले बनाएंगे प्रलायंस। उसके लिए एक पैन को हीट करके उसमें 1/4 कप शक्कर डालकर इस तरह उसको लगातार हिलाना चाहिए। अब शक्कर थोड़ी मेल्ट हो गई है। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद उसमें 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल देना है। बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स नट्स के टुकड़े डालकर उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद बटर पेपर या स्टील की प्लेट लेके उसको ऑयल या घी से ग्रीस करके उस पर ये मिक्सचर सावधानी से निकाल देना है और बटर पेपर पर इस तरह से स्प्रेड कर देना है। उसके बाद नाइफ के सहायता से इस तरह स्क्वायर मार्किंग कर लेते हैं। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं प्रलायंस को अच्छी तरह से ब्रेक करके स्क्वायर किए थे मार्किंग, स्क्वायर प्रलायंस तैयार हुए और साइड के जो अनइवन शेप थे वो भी प्रलायंस तैयार हो गए। $100 ग्राम डार्क और 100 ग्राम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद उसमें एक एक प्रलायंस डालकर अच्छी तरह से डिप करके फोक के ऊपर इस तरह निकाल कर उसी की सहायता से बटर पेपर पे रख देना है। फ्रेंड्स, आप चॉकलेट मेल्ट करने के बाद उसमें तुरंत प्रलायंस नहीं डालें, इसलिए कि चॉकलेट गर्म हो जाता है और उसमें प्रलायंस मेल्ट हो जाएंगे। ब्राउन चॉकलेट मेल्ट करके उसमें डिप किए हुए प्रलायंस के चॉकलेट अच्छे तरह से ठंडे होने के बाद वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद पाइपिंग बैग में भर के उसको इस तरह प्रलायंस के ऊपर अपने आइडिया से और या क्रिएटिविटी से कोई भी डिज़ाइन बनाकर उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चॉकलेट का मोल्ड ना हो तो घर में इस तरह प्रलायंस बनाकर उसमें अपने पसंद के कोई भी नट्स डालकर उसको इस तरह चॉकलेट में डिप करके उसको ऐसे डिज़ाइन बनाकर एक अलग ही प्रकार के चॉकलेट आप बना सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर शेप या अनइवन शेप के प्रलायंस के चॉकलेट्स तैयार हो गए। अब बनाएंगे ओरियो बिस्किट के चॉकलेट। इस तरह बिस्किट को चॉकलेट में डुबोकर अच्छी तरह से चॉकलेट कोटिंग करके फोक पे उठाकर बटर पेपर पे रखना है। इसी तरह दूसरे बिस्किट को भी उसी तरह से फोक से उठाकर बटर पेपर पे रख देना है। अपने पसंद की कोई और भी बिस्किट लेके उसे इसी तरह चॉकलेट की कोटिंग करके तैयार करना है। उसके बाद अपने पसंद से जेम्स की गोली या स्प्रिंकल से या शुगर बॉल या वर्मीसेल से बिस्किट को अच्छी तरह से डेकोरेट करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह बिस्किट को डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपने पसंद से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा विदाउट चॉकलेट मोल्ड से बिस्किट के चॉकलेट्स कितनी आसानी से घर में बना सकते हैं और बच्चे इसको देख के बहुत ही खुश होने वाले हैं। अब बनाएंगे पान चॉकलेट। उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का मोल्ड लिया है, उसमें मैं चॉकलेट भर रही पाइपिंग बैग से। चॉकलेट मोल्ड आधा ही भरना है और उसके बाद उसको थोड़ा टैप करके चारों तरफ से घुमाकर थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट में 2 टीस्पून ड्राई नट्स की पाउडर डालकर 1 चम्मच गुलकंद डालकर उसमें पान फ्लेवर के 2 ड्रॉप्स डालकर पान चॉकलेट के स्टफिंग को तैयार कर देना है, अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करके। पान चॉकलेट के स्टफिंग के छोटे छोटे गोले बनाकर आधा भरे हुए मोल्ड के अंदर रख देना है इस तरह, और फिर ऊपर से पाइपिंग बैग से चॉकलेट भर देना है। ऊपर से चॉकलेट भरने के बाद
मोल्ड को थोड़ा टैप करके उसको डीप फ्रीज़र में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। ये प्लास्टिक मोल्ड आपको फ्रेंड्स मार्केट में इजीली आसानी से मिल जाएगा। सेंटर सॉफ्ट चॉकलेट बनाने के लिए हार्ट शेप का सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड लिया है। उसमें चॉकलेट भर देंगे आधा पाइपिंग बैग से और फिर उसको अच्छी तरह से टैप करके चारों तरफ से घुमाकर सेट होने के लिए रख देंगे। मिक्स फ्रूट सॉफ्ट जेली कैंडीज़ को आधे भरे हुए चॉकलेट हार्ट शेप के मोल्ड में इस तरह एक एक करके रख देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट चम्मच से भरकर अच्छी तरह से भरने के बाद उसको टैप करके डीप फ्रीज़र में रखते 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 5 चॉकलेट डीप फ्रीज़र में रखे हुए थे, वो अच्छी तरह से सेट हो गए। उसको आप मोल्ड से निकाल देते हैं और नाइफ से जो एक्सेस चॉकलेट साइड में है उसको भी इस तरह निकाल कर बटर पेपर या प्लेट पर रख देते हैं। अब हार्ट शेप के सॉफ्ट सेंटर चॉकलेट तैयार है। उसको एक एक करके मोल्ड से निकाल देते हैं और उसके बाद जो साइड में एक्सेस चॉकलेट है उसको नाइफ से निकाल देते हैं। उसके बाद बटर पेपर पे रख देते हैं। डार्क और मिल्क चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट करके उसमें क्रश किए हुए बादाम के टुकड़े डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आलमंड चॉकलेट्स बनाने के लिए इस तरह का सिलिकॉन का मोल्ड लिया है। उसमें अब भर देंगे जो क्रश किया हुआ था बादाम चॉकलेट के मिक्सचर में। उस मिक्सचर को एक एक करके पूरे मोल्ड में भर देंगे। अच्छी तरह से भरने के बाद मोल्ड को टैप करके डीप फ्रीज़र में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। आलमंड चॉकलेट डीप फ्रीज़र में अच्छी तरह से सेट होने के बाद निकाल कर उसको मोल्ड से निकाल लेते हैं बटर पेपर पे। अब पान सॉफ्ट सेंटर और क्रश आलमंड चॉकलेट्स तैयार है। उसके बाद एडिबल सिल्वर पाउडर से पान चॉकलेट को ब्रश से डस्ट करके आलमंड चॉकलेट और हार्ट शेप चॉकलेट को एडिबल पिंक कलर पाउडर से इस तरह डेकोरेट कर लेना है। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास डस्ट पाउडर है एडिबल तो आप इसी तरह चॉकलेट्स को अपने मज़े से डेकोरेट कर सकते हैं। आपने देखा विदाउट मोल्ड बिस्किट चॉकलेट और प्रलाइन चॉकलेट कितनी आसानी से घर में बना सकते हैं। सॉफ्ट सेंटर चॉकलेट, पान फ्लेवर चॉकलेट और आलमंड चॉकलेट बनाकर इसी तरह प्लेट में सजा कर 5 फ्लेवर के चॉकलेट्स अब तैयार हो गए हैं। चॉकलेट्स को इस तरह पेपर पे रख के एक वायर या तार से टाई करके उसको पोटली जैसे बनाकर अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं। प्रिंटेड फॉइल पेपर लेकर उसमें चॉकलेट रख कर साइड से इस तरह फोल्ड करके अंदर चॉकलेट अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं। अब बिस्किट चॉकलेट को पेपर पे रख के वायर से टाई करके बंद कर देना है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं जो मैं पेपर और वायर और साथ में दूसरे प्रिंटेड फॉइल पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ चॉकलेट रैपिंग के लिए। ये आपको मार्केट में जहाँ केक मटेरियल का शॉप है उसमें आसानी से मिल जाएंगे। चॉकलेट्स को पेपर में अच्छी तरह से रैप करने के बाद एक पाउच में भर देंगे। इस तरह के पाउच मार्केट में छोटे बड़े साइज़ के आसानी से मिल जाते हैं। चॉकलेट से भरा हुआ पाउच आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अपने पूरे वीडियो में देखा किस तरह 5 फ्लेवर और 5 प्रकार के चॉकलेट्स घर में बना सकते हैं और कुछ चॉकलेट्स को अच्छी तरह से रैप करके एक पाउच में भर के गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरह चॉकलेट्स बनाकर एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।